हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के हम वोकैब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलराइट, पहला है थ्रैश्ड। थ्रैश्ड का सिनोनिम पूछा है। थ्रैश्ड का मतलब होता है कि पीट देना। ऑलराइट, थ्रैश्ड का मतलब होता है पीट देना। ऑप्शंस है हमारे सामने, क्लॉबर, सरेंडर, कंफर्ट या एनकरेज। व्हाट वुड बी द आंसर? क्लॉबर, सरेंडर, कंफर्ट या एनकरेज। सिनोनिम पूछा है, आंसर विल बी क्लॉबर, मतलब पीट देना। ऑलराइट, अगला है अटर। अटर मतलब अपनी फीलिंग्स को जोर से एक्सप्रेस करना। ऑलराइट, सिनोनिम्स है, ऑप्शंस है हाइड, मम्बल, एक्सक्लेम या सप्रेस। सिनोनिम होगा आपका एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब है जोर से बोलना। बाकी तीनों जो है उसका मतलब है छुप के बोलना या बिल्कुल ही ना बोलना। छुपाना होता है हाइड, मम्बल मतलब होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, सप्रेस मतलब होता है उसको चुप हो जाना। अगला है परट्यूब्ड। परट्यूब्ड का मतलब क्या होता है? परट्यूब्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, कंपोज्ड, फ्लस्टर्ड, डिग्निफाइड या पॉइस्ड। ऑलराइट, कंपोज्ड, फ्लस्टर्ड, डिग्निफाइड या पॉइस्ड। परट्यूब्ड होता है जब आप बहुत ज्यादा जो है पैल्पिटेट करते हो या आप बिल्कुल भी जो है एंशियस हो जाते हो, उस कंडीशन को बोलते हैं। आंसर होगा आपका फ्लस्टर्ड। ऑलराइट, मतलब बिल्कुल जो बिखर जाते कुछ ऐसा न्यूज सुनते हैं या कुछ होता है तो जब आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, एंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज नोन एज फ्लस्टर्ड। ऑल राइट, असॉल्टेड। असॉल्टेड का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई और फिजिकल अब्यूज करता है या फिर इवन मेंटली अब्यूज होता है तो उसको असॉल्ट बोलते हैं। ऑल राइट, सिनोनिम पूछा है मॉलेस्ट। सिनोनिम है इसका भी सेम मतलब है, जब फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके का कोई अब्यूज होता है आप पर, उसको बोलते हैं। डिफेंड, रिस्पेक्ट, सेक्रेट, तीनों ही जो है, डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, रिस्पेक्ट का मतलब आपको पता ही है, सेक्रेट का मतलब है कोई चीज पवित्र। ऑल राइट, नेक्स्ट है डेलिबरेटली, जानबूझकर। सिनोनिम पूछा है अनइंटेंशनली, अनविटिंगली, विलफुली, अनइमोशनल। आंसर है विलफुली, मतलब बिल्कुल सोच पूछ के मतलब सोच समझ के जो है आपने कोई काम किया हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो इधर से उधर जाता रहता हो। ऑलराइट, जो ट्रैवल करता रहता, उसको बोलते हैं। आपका सिनोनिम होगा स्ट्रैफहैंगर, जिसका भी सेम मतलब है corroborate, praise and support। इनके अलग, praise and support, these three, corroborate, praise and support का मतलब है किसी को सपोर्ट करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब होता है जो सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं एपिसेंटर। ऑलराइट, आंसर होगा इसका सेंटर। अटेंडी का मतलब होता है कोई ऐसा जो अटेंड करने खड़ा है या फिर कोई असिस्ट करने खड़ा है। पार्टिसिपेंट होता है जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। कॉमनर, जो कॉमन लोग होते हैं। एजिटेटर। एजिटेटर का क्या मतलब है? एनीवन? एजिटेटर, एजिटेटर का मतलब होता है कि कोई एजिटेट करना इन द सेंस किसी के अगेंस्ट बोलना या कोई अगेंस्ट एक्शन लेना। ऑल राइट, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा आपका मैल कंटेंट, मतलब कुछ ऐसा करना जो गलत है और अगेंस्ट है। ऑल राइट, मॉडरेट का मतलब सब कुछ नॉर्मल होना। पीस मेकर का मतलब कोई ऐसा जो शांति रखना चाहता हो। गो ऑन इज जस्ट लाइक आप मूव ऑन कर रहे हो तब। ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि कहीं ऐसा जहां पे घुटन हो रही हो, बंद कमरे होते हैं, जहां पे ऐसा फील होता है कि लैक ऑफ एयर है, फ्रेश एयर नहीं मिलता, उस कंडीशन को जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक बोलते हैं। ऑलराइट, इसका सिनोनिम है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है अगेन कहीं बंधे होना। रूमी का मतलब है बहुत जगह होना। काम, यू नो इट, शांत। एंड फ्री का मतलब होता है यू नो इट। अगला है मैनिक्विन। मैनिक्विन का सिनोनिम क्या है? मैनिक्विन का सिनोनिम है मैनिकिन। ऑलराइट, मैनिक्विन्स क्या होते हैं? आप अक्सर देखोगे शॉप्स में जाओगे तो आपको ऐसे डमीज दिखेंगी जिनके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं, जिनको कपड़े पहना के खड़ा किया जाता है। राइट, उन्हीं को मैनिक्विन बोलते हैं, उन्हीं को मैनिकिन भी बोलते हैं। ऑलराइट, एंटोनिम पूछा है प्रोक्योरिंग। प्रोक्योरिंग का क्या मतलब है? प्रोक्योरिंग का मतलब है अक्वायर करना। ठीक है, अब समेट लेना, अपने पास रखना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेइंग आउट, हटाना। एक्वायरिंग, अक्वायर करना, चीजों को अपने पास लाना। ऑब्टेन, कोई चीज लेकर आना। पर्पसली मतलब यू आर डूइंग समथिंग ऑन पर्पस। ऑलराइट, अगला है कन्विक्शन।
कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन होता है किसी पर्सन को जो है जब आप गिल्टी प्रूफ करते हो, ठीक है, किसी पर्सन, किसी इंसान को जब आप दोषी आप जो है प्रूव कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम कन्विक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, आंसर होगा इसका अप्रोबेशन, मतलब आप फ्री करते हो जब किसी पर्सन को, उसको अप्रोबेशन बोलते हैं। जजमेंट पता है, फुल फाइनल डिसीजन पता है। कॉन्शियसली का मतलब होता है जब आप कोई चीज कॉन्शियसली कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो। ऑलराइट, अगला है अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है जब आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, उसको अपहेल्ड बोलते हैं। इसका ऑपोजिट है लूज। ऑलराइट, लूज का मतलब होता है खो देना। ऑलराइट, अगला है गैलोज। गैलोज का मतलब क्या है? गैलोज का मतलब होता है जब किसी इंसान को हैंग किया जाता है ना, तो उस जगह को हम जो है गैलोज बोलते हैं। उस जगह को जो है हम गैलोज बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, उसी के लिए हम जो है गिबिट, नूज एंड स्कैफोल्ड यूज करते हैं। जो हैंग करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं उनको, उसको जो है हम नूज बोलते हैं, जो हैंग करने के लिए चीज होती है। स्कैफोल्ड भी होते हैं जो पहनाए जाते हैं, जो हैंग करने की जो जगह पे, हैंग करना इन द सेंस कि जब किसी को डेथ सेंटेंस मिलता है तो उस कंडीशन को हम जो है गैलोज बोलते हैं। ऑपोजिट है आपका मीक। ऑलराइट, मीक मतलब बहुत ही शांत और अच्छा इंसान। ऑलराइट, नेक्स्ट डिटेन। डिटेन का मतलब क्या है? डिटेन का मतलब है किसी को जो है रोके रखना, किसी को जो है रोके रखना। ऑलराइट, डिटेन का मतलब है किसी को रोक के रखना, और इसका ऑपोजिट है इम्प्रिजन। इसका ऑपोजिट है इम्प्रिजन। अगला है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो है पैशनेट होना किसी चीज को लेके, कोई भी चीज को लेके, चाहे काम हो चाहे फैमिली हो, कोई भी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज्यादा इमोशंस और पैशनेट होना, उसको बोलते हैं। ऑपोजिट होगा आपका आर्डेंट। ऑलराइट, ऑपोजिट होगा आपका आर्डेंट। पैशनेट का ऑपोजिट है आर्डेंट। ओ सॉरी, पैशनेट का ऑपोजिट है पैशनलेस। गॉट समवेयर एल्स। पैशनेट का ऑपोजिट है पैशनलेस। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखर जाना। ऑलराइट, कोई चीज बिखर जाती है या बिखेर देते हैं, उसको डिस्पर्सल बोलते हैं। ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन, जब आप चीजों को जो है एक साथ जोड़ के कंबाइन करते हो। ऑलराइट, अगला है एलिजिडली। एलिजिडली के लिए आप एक सिनोनिम जो आप बोलते हो वो है आपका ये, ठीक है, सिनोनिम होगा आपका रिपोर्टेडली। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इम्प्रॉबेबली। इम्प्रॉबेबली का मतलब है कि शायद, मतलब प्रोबेबिलिटी है, कोई पक्का पता नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या है? एनीवन? कल्पेबल का मतलब क्या है? कल्पेबल का मतलब होता है कोई ऐसा जिस पे कोई ब्लेम लगाया जा सकता हो, ठीक है। कल्पेबल का मतलब होता है कोई ऐसा जिस पे ब्लेम लगाया जा सकता हो। ऑपोजिट है इनकल्पेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज चोक। चोक का मतलब है कोई चीज में घुटना। ऑलराइट, उसको बोलते हैं चोक होना, कंजेस्ट होना, क्लॉग होना। जैसे चोक हो जाती है, कई बार गला ऐसा दबा देते हो तो गला चोक कर रहा है कोई, है ना, तो उसको बोलते हैं चोक होना, एंड उसका ऑपोजिट है अलाउ। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव अ टॉस अप। अ टॉस अप का मतलब क्या है? अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो आइदर वे। कोई ऐसा रिजल्ट जो कहीं भी तरफ को जा सकता हो, अभी डमाडोल सिचुएशन हो। एंड आयरन हैंड का मतलब है बाय फोर्स। एंड आयरन हैंड का मतलब है बाय फोर्स। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है आप जैसा करते हो आपके साथ जब खुद वैसा हो जाए, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ऑलराइट, अ ड्रॉ एट द ड्रॉप ऑफ द हैंड। एट द ड्रॉप ऑफ द हैंड मतलब कि willingly to do something immediately, as in what do we say, कि कोई काम तुरंत करने को तैयार हो जाए कोई। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है बहुत ही वीक इंसान। बाइट योर ओन टंग का मतलब है अवॉइड टॉकिंग, ठीक है, बात करना थोड़ा कम करने को बोलते हैं बाइट योर ओन टंग। एंड आई वॉश का मतलब है कोई ऐसी चीज जो प्रिटेंड कर रहे हैं। ऑलराइट, एट 6th and 7th का मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसके पास जो है अलग अलग ओपिनियंस है, कोई एक ओपिनियन पे स्टिक नहीं होता। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब है जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा काम ले लेना। ऑलराइट, कांट कट द मस्टर्ड का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो कोई काम करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है या उस काम के करने के लिए वो केपेबल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वेटरन। वन वर्ड है वेटरन। वेटरन ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक किसी काम को जो है एक प्रोफेशन में बहुत सालों तक काम किया और अब रिटायर हो चुके हैं। एपिटा क्या होता है? जब आप टूम देखते हो, टूम इन द सेंस कि जहां पे किसी को जो है दफनाया जाता है, बेरी किया जाता है उनके डेथ के बाद, तो उस स्टोन के ऊपर जो है कुछ चीजें लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं एपिटा। ऑलराइट,
सरेपिशियस का मतलब होता है स्टेल्थली डन, मतलब बहुत अच्छे से जो है कोई काम होना। ऑलराइट, ऑब्सोलीट का मतलब है समथिंग जो अब जो है यूज में नहीं आता है। इमोरल का मतलब है कुछ ऐसा जो कंसर्न्ड नहीं होता है कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। पैसिफिस्ट क्या होता है? पैसिफिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो अपोज करते हैं, जो अगेंस्ट होते हैं वॉर के और मिलिट्री फोर्स के, मतलब वॉर और इन सब चीजों के अगेंस्ट होते हैं वो लोग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्कर्रिलिशियस, सॉरी स्कर्रिलिस। स्कर्रिलिस का मतलब है, आई एम रीडिंग सो फास्ट कि खुद को कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा कभी। स्कर्रिलिस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसे जर्नल्स लिखना या ऐसी कोई चीज लिखना जहां पे आप किसी के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हो या अब्यूसिव कुछ लिख रहे हो। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? इन्वोकेशन का मतलब होता है जब आप भगवान से या ऊपर वाले से, एक हायर अथॉरिटी से आप प्रे कर रहे हो फॉर प्रोटेक्शन। ऑलराइट, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मैंने आपको मतलब बता दिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक बताया था, उसी से रिलेटेड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। उस कंडीशन को क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं जहां पे आपको घुटन फील होता है, स्पेशली कोई ऐसा डर। फोबिया होता है ये, फोबिया कैसे होता है? एक ऐसा डर जहां पे आप बंद कमरे में रहना डर लगता है, किसी कुछ लोगों को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज के आदी हो। ऑलराइट, जैसे कि अल्कोहल पीते हैं, राइट, अल्कोहल पीते हैं और उसके लिए एडिक्ट है, मतलब उसके बिना नहीं चल सकता, उसको बोलते हैं हम एडिक्ट। ऑलराइट, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।